Hello students, welcome back with another interesting topic, animal nutrition. Okay, animal nutrition. अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे हमने न्यूट्रिशन की बात की थी। न्यूट्रिशन में मीन्स फूड टेकिंग प्रोसेस। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें दैट इज अ प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म टेक देयर फूड। फूड टेकिंग प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं। और न्यूट्रिशन टू टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं होते, वे विद द हेल्प ऑफ नेचर अपना फूड खुद बना लेते हैं। और ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। तो अब यहाँ पर हम अब एनिमल में न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं पिछली वीडियो का थोड़ा। हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन टू टाइप का होता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स जब ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड ना हो, वो अपना फूड, अपना भोजन स्वयं बना लें, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके बारे में डिटेल में बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो आप किसी भी क्लास के हैं, नो मैटर्स आप कौन सी क्लास के हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को एक बार अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिए, वीडियो में पढ़ा हुआ है। ओके, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की आज हम लोग चर्चा करेंगे। हेट्रोट्रॉफिक मीन्स एनिमल्स में न्यूट्रिशन, यू कैन से एनिमल न्यूट्रिशन। जितने भी लिविंग हैं प्लांट को छोड़कर, क्योंकि प्लांट में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया को छोड़कर बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ह्यूमन बींग्स भी उसमें इंक्लूड है, उन सभी में हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। मीन्स वे अपना फूड खुद नहीं बना सकते, उन्हें अपने फूड के लिए प्लांट्स पर या एनिमल्स पर डिपेंड होना पड़ता है। ओके, अब आप कहेंगे कि हम तो अपना फूड खुद बनाते हैं रोज घर में, किचन में, है ना, बट आप बनाते नहीं हैं, आप उसका सिर्फ टेस्टी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने भिंडी की सब्जी खाई, तो क्या आप भिंडी को बनाए हैं? नहीं ना, आप भिंडी को प्लांट से लेकर आए, आपने किचन में उसको थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल के उसको सिर्फ टेस्टी किया और उसके बाद आपने ईट किया। अगर प्लांट्स नहीं होते तो आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स ये सब नहीं मिलता और आप जो है अपना फूड खुद नहीं बनाते। अपने फूड के लिए आप प्लांट्स पर डिपेंड हैं। This type of nutrition is called heterotrophic nutrition. Okay? और कुछ लोग एनिमल्स पे भी डिपेंड होते हैं। अगर हम एग लेते हैं, मीट लेते हैं, दैट मीन्स हम अपने फूड के लिए एनिमल्स पे भी डिपेंड हैं। मीन्स ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें हम अपने फूड के लिए प्लांट्स पर या एनिमल्स पर डिपेंड हैं, इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, नाउ इट इज क्लियर। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? The mode of nutrition in which organism depend upon other organism or plant for their food is called heterotrophic nutrition. Okay? अब heterotrophic nutrition की थोड़ा आज हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम कह रहे हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन है क्या और फिर जरूरी क्यों है न्यूट्रिशन? फूड टेकिंग प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें, दैट मीन्स टेकिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। बट यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, व्हाई न्यूट्रिशन? व्हाई न्यूट्रिशन? क्यों न्यूट्रिशन इतना एसेंशियल क्यों है, इतना आवश्यक क्यों है? आप समझ सकते हैं कि अगर हम लिविंग बीइंग हैं तो ये भी कोई पूछने की बात है, फूड तो हमें लेना ही पड़ेगा। फूड के बिना तो हम एक कदम भी नहीं चल सकते, बिकॉज हमें अपने हर काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए। चलने के लिए, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, खाना खाने के लिए भी एनर्जी चाहिए। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है तो आप ईटिंग तक नहीं कर सकते। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? हमारे फूड से मिलती है, न्यूट्रिशन की प्रोसेस से मिलती है। ओके, दैट मीन्स व्हाई न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर एनर्जी। हमें अगर एनर्जी चाहिए तो हमें न्यूट्रिशन करना पड़ेगा। अब जैसे कि हम लेते हैं
कि हमारी बॉडी सेल से बनी होती है। हम सबको पता है कि हम सबके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन किससे हुआ है, सेल से हुआ है। अब हम फंक्शन नहीं करते, हमारी बॉडी की एक एक सेल फंक्शन करती है। दिस इज सेल। सेल का एक लाइफ टाइम होता है, एक लाइफ स्पैन होता है। हर एक सेल कुछ टाइम के बाद डेड होती रहती है। ऐसा अप्रॉक्सीमेटली माना जाता है कि एक सेल 120 डेज तक ही केवल जीवित रहती है, उसके बाद ये डेड हो जाती है। अब अगर सारी सेल धीरे धीरे हमारी बॉडी की, जो हमारा बॉडी सेल से बना हुआ है, पूरा शरीर किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। अगर एक एक सेल हर 120 डेज पे डेड होती रहेगी तो सारी सेल्स धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और फिर इंसान भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो विदाउट सेल हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ओके, तो ये जो हर एक सेल 120 डेज पर डेड हो रही है तो इसकी जगह पे कुछ नई सेल्स हमारे शरीर में बनती रहती हैं। मीन्स सेल का डेवलपमेंट होता रहता है। डेवलपमेंट ऑफ सेल, या आप कह सकते हैं सेल ग्रोथ हो रही है हमारी बॉडी में। सेल ग्रोथ हो रही है, सेल का डेवलपमेंट हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, पुरानी सेल्स डेड होती रहती हैं और उनकी जगह पे नई सेल्स बनती रहती हैं। ठीक है, उसके बाद सेल में फंक्शन होता है, सेल फंक्शंस। हमारी बॉडी की एक एक सेल काम कर रही है। अगर हम बोल रहे हैं तो हमारे बोलने से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन हैं उन ऑर्गन में सेल हैं और उन सभी सेलों में काम चल रहा है जिस वजह से हम बोल पा रहे हैं। ओके, तो सेल फंक्शन, सेल में फंक्शन चलता रहता है, काम चलता रहता है। और इन सभी चीजों के लिए क्या चाहिए, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट इन सब चीजों के लिए है एनर्जी। अगर एनर्जी ही नहीं रहेगी तो सेल डेवलपमेंट कैसे होगा, सेल ग्रोथ कैसे होगा, सेल फंक्शन कैसे होगा, सेल काम कैसे करेगी। और जब सेल नहीं काम करेगी, हमारा पूरा बॉडी सेल से बना हुआ है, अगर वही काम नहीं करेगी तो हम कैसे काम कर पाएंगे। हमें भी काम करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, इवन अगर हम सो भी रहे हैं उस टाइम पर भी हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है। ओके, अब आप कहेंगे सो रहे हैं तो हम उस समय कोई काम नहीं कर रहे हैं, बट हम काम नहीं कर रहे हैं, हम तो सो रहे हैं, बट अंदर से हमारी बॉडी की एक एक सेल काम कर रही है। उस समय भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, जो हमने खाया पिया है वो पच रहा है, ब्रीथिंग कर रहे हैं, हम कंटिन्यू सांस ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। तो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ काम हो रहा है, एक्टिविटी चल रही है बॉडी के अंदर। और उस एक्टिविटी को करने के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। हर एक सेल के अंदर कुछ फंक्शन हो रहा है, उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। सेल का ग्रोथ होता रहता है हर वक्त, चाहे हम सो रहे हो, चाहे हम चल रहे हो, दौड़ रहे हो, जाग रहे हो, उससे मतलब नहीं है। सेल अपना काम करती रहेंगी। सेल क्या है, हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट है। जैसे अगर हम कहें कि घर किससे बना होता है तो आप कहेंगे ईंट से बना होता है। अगर ईंट नहीं होगा तो आप दीवार नहीं खड़ा कर सकते, और दीवार नहीं खड़ी कर सकते तो आप कमरा नहीं बना सकते, और अगर आप एक कमरा नहीं बना सकते तो घर कैसे बनेगा। तो उसकी बेसिक यूनिट, बेसिक बुनियाद जो एक घर की, एक बिल्डिंग की है वो है ईंट। एक एक ईंट जुड़ने से पूरा बिल्डिंग बन जाता है। उसी तरीके से हमारी बॉडी भी बनी है, एक एक सेल जुड़ने से पूरी बॉडी बन जाती है। सेल के बारे में अभी बहुत हम लोग पढ़ेंगे सीनियर क्लासेस में, ठीक है, तो वहाँ पे हम इसको और डिटेल में आपको समझाएंगे। तो सेल का डेवलपमेंट होता है, सेल ग्रोथ हो रही है, सेल में कुछ फंक्शंस चल रहे हैं, और इन सब के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगा, एनर्जी हमें मिलेगा फूड से। किससे मिलेगा, फूड से। और फूड लेने की प्रोसेस को ही, फूड खाना ही, इन टेकिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ओके, तो अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन फूड टेकिंग प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं। फूड लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि फूड से हमें मिलेगा एनर्जी, और एनर्जी से हमारी बॉडी के सारे फंक्शन होते हैं। यहाँ पे हम बॉडी भी लिख सकते थे कि बॉडी फंक्शन करती है, लेकिन हमने बेसिक यूनिट सेल को लिखा है क्योंकि हमारी बॉडी फंक्शन तभी करती है जब हमारी बॉडी की एक एक सेल फंक्शन करती है। सेल फंक्शन, सेल ग्रोथ, सेल डेवलपमेंट, इन सभी चीजों के लिए न्यूट्रिशन होना नेसेसरी है। ओके, अगर आपसे कोई पूछता है कि न्यूट्रिशन क्या है, फूड टेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ओके, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एनिमल या ऑर्गेनिज्म खुद से अपना फूड बना लेते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं होते। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमें दूसरे ऑर्गेनिज्म पर या प्लांट्स पर अपने फूड के लिए डिपेंड होना पड़ता है। ठीक है, हम लोग ह्यूमन बींग्स हेटरोट्रॉफिक में आते हैं, हेटरोट्रॉफ्स हैं हम लोग। तो न्यूट्रिशन इज फूड टेकिंग प्रोसेस। व्हाई न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्यों होना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं होगा तो ये तीन काम नहीं होंगे। न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर आवर सेल डेवलपमेंट, फॉर सेल ग्रोथ, सेल फंक्शन,
ओके, ओवरऑल हम कुछ भी कर रहे हैं जब तक हम जीवित हैं हमें एनर्जी की ज़रूरत है, और एनर्जी हमें मिलेगा फूड से। फूड लेने को ही न्यूट्रिशन बोलते हैं, और न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है। ओके, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं, जो हम फूड लेते हैं उसका होता क्या है। मुंह से आपने फूड खा लिया, माउथ में रखा, उसको तीत से चबाया, टेस्ट ले लेके अच्छे से खाए, अब अंदर चला गया, उस फूड का क्या होगा। हमने बोला फूड से एनर्जी निकलती है, लेकिन वो एनर्जी निकलेगा कैसे, कैसे उससे एनर्जी बनेगी। तो फूड जो हम न्यूट्रिशन करते हैं, यहाँ पे अब मैं फूड नहीं बोलूँगी, न्यूट्रिशन बोलूँगी, तो आप समझ जाएंगे न्यूट्रिशन मीन्स फूड टेकिंग प्रोसेस की बात हो रही है। न्यूट्रिशन, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है इंजेशन, इंजेशन। सेकेंड स्टेप होता है डाइजेशन, एंड थर्ड स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन, एंड द फोर्थ स्टेप इज एसिमिलेशन, and the fifth and the last one stage is egestion। ये 5 स्टेप जब कंप्लीट होते हैं तब हम बोलते हैं कि न्यूट्रिशन हुआ। ओके, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, पूरी प्रोसेस जो न्यूट्रिशन की है उसमें 1 बाय 1 ये 5 स्टेप हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। अब एक एक करके इन 5 स्टेप को थोड़ा समझते हैं। इनजेशन, इन मीन्स अंदर, जेशन मीन्स इंजेक्ट करना, मीन्स अंदर किसी चीज को ले जाना। तो इंजेशन मीन्स इंजेक्शन, जानते हैं आप, सुई इंजेक्शन वहीं से बना है इंजेशन। तो इंजेशन मीन्स फूड को माउथ के अंदर रख के उसको ईट करना, खाना, मीन्स टेकिंग ऑफ फूड थ्रू माउथ। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे आपको। इंजेशन मीन्स पहले हम फूड लेते हैं, उसको माउथ में रखते हैं, माउथ में हमारे 32 दांत होते हैं, पता है अच्छे से, टंग होती है जो अच्छे से बढ़िया उसको छोटे छोटे पीसेस में फूड को कट करते हैं, उसके बाद हम उसको अंदर इंजेक्ट करते हैं, मीन्स इंजेशन, टेकिंग ऑफ फूड थ्रू माउथ। ठीक है, उसके बाद माउथ में जब हम फूड रखेंगे फिर वो हमारे फूड पाइप से होता हुआ, एलिमेंट्री कैनाल से होता हुआ पहुंचेगा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, उसके बारे में अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहले वहाँ पहुँचने दीजिए हमें। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जब पहुँचेगा फूड तब उसका क्या होगा, डाइजेशन होगा। अब उस फूड को डाइजेस्ट किया जाएगा, मीन्स अब डाइजेस्ट करना क्या है, डाइजेस्ट करने का मतलब होता है जो हमने फूड खाया है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस खाए हैं। हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें खाते हैं। अब वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हमने खा तो ली, लेकिन हमारी बॉडी उस कॉम्प्लेक्स चीज़ से एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकती। हमें बॉडी को एनर्जी देने के लिए वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बॉडी कहेगी कि नहीं, इससे तो हम एनर्जी नहीं निकाल सकते, ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ खा लिया आपने। तो उसे क्या करना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा, मीन्स उस कॉम्प्लेक्स फूड को, जो हमने बड़ा जटिल फूड खाया है, उसे सिंपल सब्सटेंस में चेंज करना होता है। ओके, इसी को बोलते हैं डाइजेशन, मीन्स breaking of complex food into simple soluble substance। जो हमने कॉम्प्लेक्स फूड खाया है उसका ब्रेकिंग होगा, उसे तोड़ा जाएगा छोटे छोटे पीसेस में, उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा इनटू सिंपल, वो सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस बन जाएगा, मीन्स बिल्कुल घुलनशील पदार्थ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी बॉडी उसे आसानी से एब्जॉर्ब कर सकती है। तो अगला स्टेप क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। जब सिंपल सब्सटेंस में ब्रेकिंग हो जाएगा तो अब हमारी बॉडी उस फूड पार्टिकल्स को जो सॉल्युबल, सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया है उसे इजीली एब्जॉर्ब कर सकती है, मीन्स ये एब्जॉर्ब होके एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल सॉल्युबल, जो सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया, सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस
intestine into body fluids. एग्जाम्पल आप कह सकते हैं ब्लड. ओके, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं. फोर्थ, एसिमिलेशन. मीन्स ब्रेकिंग हुआ, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट किया गया. अब वो सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस, अभी सॉल्युबल है, बिल्कुल लिक्विड बन चुका, जो हमने खाया था वो लिक्विड हो गया. अब उस सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस को इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब किया जाएगा और डायरेक्ट हमारे बॉडी के फ्लूइड में मिक्स कर दिया जाएगा. बॉडी फ्लूइड मीन्स ब्लड, एक एग्जाम्पल है ब्लड. तो ब्लड में उसको मिक्स कर दिया जाएगा. और आप जानते हैं कि ब्लड हमारी बॉडी में एक एक कोने में, एक एक सेल में पहुंचता रहता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, कभी रुकता नहीं है ब्लड एक जगह. वो पूरी बॉडी में, इवन एक एक सेल में वो सर्कुलेट होगा, पहुंचता रहेगा. और इससे क्या होगा कि जब ब्लड में उस सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस को मिक्स कर दिया गया, तो ब्लड क्योंकि एक एक ऑर्गन में, एक एक सेल में जा रहा है, तो उसके साथ साथ ये सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस भी एक एक सेल में पहुंचा दिए जाएंगे. ओके, अब वहां पहुंच गए ये सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस जो डाइजेस्ट हो गए हैं, वो ब्लड के माध्यम से एक एक सेल में पहुंच गए. अब सेल में पहुंचने के बाद उनका होता है एसिमिलेशन. एसिमिलेशन मीन्स कि अब इस सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस में से एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी हमें हमारी सेल का, अभी हमने बताया, सेल ग्रोथ करने में, सेल का डेवलपमेंट करने में, सेल को फंक्शन करने में एनर्जी देता है. मीन्स एसिमिलेशन का मतलब यूटिलाइजेशन. यूटिलाइजेशन मीन्स स्पेंड करना, खर्च करना. यूटिलाइजेशन ऑफ सिंपल soluble substance into energy या in form of energy. in form of energy मीन्स जो हमने सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस जो ब्लड के माध्यम से एक एक सेल में पहुंच रहा है, वहां सेल में पहुंचने के बाद उसका एसिमिलेशन होगा. मीन्स अब वही सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस जो फूड से निकला है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा और हमारी बॉडी डिफरेंट फंक्शन उसे कर पाएगी. उसी एनर्जी से सेल ग्रोथ होगा, सेल डेवलपमेंट होगा और सेल को रिपेयर भी करेगा. ओके, सारे फंक्शन हमारे बॉडी को उससे होंगे. नाउ लास्ट स्टेप हमने लिखा था इजेशन. इतना सब कुछ होने के बाद इंजेक्शन हुआ, फिर फूड का डाइजेशन हुआ, फिर फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर एसिमिलेशन हुआ. इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ फूड मटेरियल्स ऐसे रह जाते हैं जो अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं. हमारी बॉडी इतनी कैपेबल नहीं है कि जो हमने खाया है वो सब कुछ वो डाइजेस्ट कर ले. ओके, तो जो कुछ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, फूड मटेरियल रह जाते हैं, उनको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करना होता है. इसे बोलते हैं इजेशन. मीन्स रिमूवल ऑफ undigested food materials from the body. This is called ejection. जो भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स रह गया, जिसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाई अभी तक, और उसमें उससे कोई फायदा बॉडी को दिख नहीं रहा है, वो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल की कैटेगरी में आएगा और उसे बॉडी से बाहर इजेशन करना होता है, जिसे बोलते हैं इजेशन. ओके, दीज आर 5 स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन. जब ये 5 स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं तब हम बोलते हैं कि न्यूट्रिशन की प्रोसेस कंप्लीट हुई, जिसमें सबसे जो डिटेल में जो कॉम्प्लेक्स स्टेप है वो है डाइजेशन. डाइजेशन हमने यहाँ एक लाइन में लिख दिया, बट डाइजेशन बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है हमारी बॉडी का. अभी आप जब और आगे डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर को, तो डाइजेशन के बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे. मीन्स फूड हमने जो खाया वो कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना इतना ईजी नहीं होता. उसके लिए पूरा बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं. उसमें सिंपल सब्सटेंस में उसको तोड़ा जाता है ताकि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके, उससे एनर्जी निकल सके. ठीक है, उस पूरी प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं. अभी डिटेल में हम लोग डाइजेशन को आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो आज हमने सीखा ये कैसा न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस में पाया जाता है, एनिमल्स में. न्यूट्रिशन क्या है, टेकिंग ऑफ फूड
टेकिंग ऑफ फूड इज न्यूट्रिशन. व्हाई न्यूट्रिशन इज एसेंशियल? न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है? बिकॉज ऑफ सेल ग्रोथ, सेल डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. ओके, इसलिए बिकॉज न्यूट्रिशन से ही हमें एनर्जी मिलती है और एनर्जी से ही हमारी बॉडी के सारे काम होते हैं, सेल ग्रोथ, सेल डेवलपमेंट एंड ऑल द फंक्शन, ऑल द एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी. फिर न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. पहला स्टेप होता है इंजेशन, फूड को इंटर कराना. डाइजेशन, फिर फूड को डाइजेस्ट किया जाता है. कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो हमने खाया है उसको सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक डाउन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन. एब्जॉर्प्शन, जब वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है तब उसे हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, मीन्स इंटेस्टाइन से निकाल के उसे ब्लड में मिक्स कर दिया जाता है, डिफ्यूज हो जाता है वो हमारे ब्लड में, और वहाँ से क्योंकि ब्लड सब जगह सर्कुलेट होता रहता है तो ब्लड के माध्यम से वो सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी एक एक सेल में पहुँच जाएगा. उसके बाद होगा एसिमिलेशन, मीन्स उस सिंपल ऑर्गेनिक सॉलिड्यूल इनऑर्गेनिक सॉल्युबल सब्सटेंस से एनर्जी निकलेगी, और उसके बाद भी इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रह जाएंगे जिनको बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा, और इसको बोलते हैं इंजेशन. ओके, दीज आर 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन. आज के लिए इतना बहुत है. अगले प्रोसेस में इस चैप्टर के और डिटेल में पढ़ेंगे. तब तक के लिए गुड बाय. एंड फिर से बोल रही हूँ, अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड आपको है तो आप तुरंत पूछिए, मैं उसको डेफिनेटली सॉल्व करूँगी. ओके, थैंक यू.